बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ बिजनेस। फर्स्ट, मीनिंग: all those activities that are concerned with the production and purchase and sales of goods or services with the purpose of selling them at a profit is called business। वे सारे एक्टिविटी that are concerned with production, जिसका संबंध वे सारे एक्टिविटी जिसका संबंध प्रोडक्शन से हो। प्रोडक्शन का मतलब कोई नए चीज को बनाना, रॉ मटेरियल का यूज करके किसी नए प्रोडक्ट को बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। तो वे सारे एक्टिविटी जिसका संबंध, रिलेशन प्रोडक्शन से हो, एंड परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स का परचेज करना, गुड्स का सेल करना, सर्विसेज का परचेज करना, सर्विसेज का सेल करना, विद द पर्पस ऑफ सेलिंग देम एट ए प्रॉफिट, जिसका उद्देश्य होगा लाभ कमाना, जिसका उद्देश्य होगा लाभ कमाना। तो ऐसे एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस। वे सारे एक्टिविटी जिसका संबंध प्रोडक्शन से हो, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, और उसको हम सेल करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ऐसे एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशन बाय B.O. व्हीलर। B.O. व्हीलर के द्वारा बिजनेस का डेफिनेशन: बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन है जो लाभ कमाने के लिए सोसाइटी को ऑर्गेनाइज वे में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बाय B.O. व्हीलर के अनुसार बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जो लाभ कमाने के लिए सोसाइटी को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द ऑर्गेनाइज वे। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस कैसा होता है? उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दूसरा, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो निश्चित रूप में उसमें प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। प्रोडक्शन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स, और प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि जब कोई बिजनेसमैन किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेकर के सेल करता है, उसको प्रोक्योरमेंट मतलब ऑलरेडी प्रोडक्ट मेरा बना हुआ है, यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग परचेज करते हैं सेल के लिए। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज की बात करेंगे, उसका लेन देन की बात करेंगे। सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वांट्स, हम ऐसा गुड्स बनाएंगे जिससे कस्टमर, ग्राहक संतुष्ट हो। रेगुलर डीलिंग, ये रोज रोज करने का चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार प्रोडक्ट कर दिए तो हो गया बिजनेस, नहीं, ये रेगुलर प्रत्येक दिन होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव, ये जो हम काम करते हैं उसका उद्देश्य लाभ कमाना है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, इसमें अगर हम बिजनेस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, परचेज सेल करते हैं,
लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उसका रिटर्न हमको मिलेगा, अनिश्चित है, इसमें रिटर्न अनिश्चित है। रिस्क एलिमेंट, जब भी बिजनेस की आप बात करेंगे तो इसमें रिस्क होता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और यहाँ पर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी दैट मीन्स क्या होता है कि कोई भी जो गुड्स है उसकी जो यूटिलिटी होती है उसमें क्रिएशन होता है, चेंजेज आता है। नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज अ टाइप ऑफ, जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये जो बिजनेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो टाइप हैं, प्रकार है, ये उसमें से एक है। कैरिड टू ऑन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड, और ये एक्टिविटी हम करते हैं पैसा कमाने के लिए और अपने आजीविका का साधन पूरा करने के लिए। अर्निंग, रिवॉर्ड और प्रॉफिट इज बेसिक टेस्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अगर हम बिजनेस एक्टिविटी की बात करेंगे तो उसका जो मेन बेसिक नीड होगा, मेन जो बेसिक चीज़ होगा वो होगा प्रॉफिट। सो बिजनेस इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कैरिड ऑन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। अर्निंग, रिवार्ड और प्रॉफिट इज बेसिक टेस्ट ऑफ ए बिजनेस। तो जब भी हम बिजनेस एक्टिविटी की बात करेंगे दैट मीन्स मेन उद्देश्य होगा प्रॉफिट कमाना। सेकेंड इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट। प्रोडक्शन एक नए गुड्स को तैयार करना और प्रोक्यूरमेंट का मतलब है कि तैयार गुड्स को सेल करना। प्रोडक्शन इज कंसर्न विथ कन्वर्जन ऑफ ए रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट इनटू सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन में विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल एक नए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोक्यूरमेंट इन्वॉल्व एक्विजिशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल। और प्रोक्यूरमेंट में क्या होता है, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट है मतलब तैयार माल है, उसको हम लोग खरीदते हैं बेचने के लिए, वो हो गया मेरा प्रोक्यूरमेंट। और प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की मदद से एक नए प्रोडक्ट को बनाना। तो बिजनेस का ये सेकंड फीचर्स है। बिजनेस इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट। बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसका संबंध प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट से होता है। नंबर 3, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स और सर्विसेज का डीलिंग नहीं होगा, गुड्स की अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो बिजनेस नहीं हो सकता है। तो जब गुड्स का लेन देन होगा, परचेज सेल होगा, तभी वो बिजनेस हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में, थर्ड फीचर्स में, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का डील करना, आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना। अ बिजनेस डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी बिजनेस की बात होगी तो बिजनेस में क्या होगा, डील होता है, किसका, गुड्स और सर्विसेज का। गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड में बी कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल। जो गुड्स को हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे या सेल करेंगे तो वो या तो कंज्यूमर गुड्स होंगे या कैपिटल गुड्स होंगे। सर्विसेज इंक्लूड सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन etc। यहाँ पर हमने डीलिंग की बात की गुड्स का और सर्विसेज का। गुड्स के बारे में मैंने बताया आपको, या तो वो कंज्यूमर गुड्स होगा या कैपिटल गुड्स होगा। और सर्विसेज में क्या क्या आता है जिसका हम लोग डील करेंगे, वाटर का, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, इंश्योरेंस का, ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये सब का डीलिंग होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए, और उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं।
सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वांट्स। आप बिजनेस करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो और उस प्रोडक्ट से जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होता है। अगर आप कुकिंग का काम करते हो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो ये बिजनेस का पार्ट नहीं हो सकता है। आप कुकिंग करोगे एज ए रेस्टोरेंट में और उसके बदले आप कस्टमर से पेमेंट लेंगे, तो यहाँ पर ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात होती है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आप जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे वो कंज्यूमर के लिए और उसके बदले में आप क्या करेंगे, उससे रिटर्न पेमेंट लेंगे। सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वांट्स। प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कैरिड ऑन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। हम गुड्स का प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, फॉर व्हाट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स वांट, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। दैट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम खुद के लिए कुकिंग करते हैं तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात नहीं होगी, वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस कब होगा, जब हम कस्टमर के लिए किसी रेस्टोरेंट में कुकिंग करेंगे और कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। रेगुलर डीलिंग। बिजनेस तभी होगा जब ये डेली होगा, रोज रोज होगा। अगर आप अपने बिल्डिंग को बेच देते हैं और उससे आप प्रॉफिट कमाते हैं तो ये बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस तभी होगा जब आपको प्रॉपर्टी बेचने का काम आप हमेशा करेंगे, डेली करेंगे, जिससे आपको प्रॉफिट होगा और ये हेल्प करेगा आपके लाइवलीहुड में। अगर आप किसी अपने बिल्डिंग को या कोई भी प्रॉपर्टी को एक दिन बेच देते हैं तो वो बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस तभी होगा जब आप प्रॉपर्टी को बेचने और खरीदने का काम करेंगे और उसका टारगेट होगा प्रॉफिट कमाना, और वो आप क्या करेंगे, हमेशा करेंगे, डेली करेंगे। रेगुलर डीलिंग। बिजनेस तभी बिजनेस होगा जब उसमें गुड्स और सर्विसेज का डीलिंग रेगुलर हो, रोज रोज हो। देयर शुड बी रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। पैसे के लिए गुड्स का डीलिंग रेगुलर होना चाहिए। अ सिंगल ट्रांजैक्शन कांट बी स्ट्रिक्टली कॉल्ड बिजनेस। किसी सिंगल ट्रांजैक्शन को हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते। नंबर 6, प्रॉफिट मोटिव। अगर बिजनेस में उद्देश्य प्रॉफिट नहीं हो, लाभ कमाना नहीं हो, तो वो बिजनेस नहीं हो सकता है। बिजनेस तभी हो सकता है जब उसमें जो भी एक्टिविटी होगी और एंटरप्रेनर का, जो बिजनेस का मालिक है, उसका उद्देश्य होगा, मोटिव होगा लाभ कमाना। बिजनेस तभी बिजनेस होगा जब उसमें मोटिव प्रॉफिट होगा, लाभ कमाना होगा। अगर लाभ कमाना नहीं होगा तो वो बिजनेस नहीं हो सकता है। समाज सेवा करना, देशभक्ति करना, ये बिजनेस नहीं है। वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटी आर अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। जब भी बिजनेस एक्टिविटी होगा तो उसका एक ही उद्देश्य होगा, लाभ कमाना। द सर्वाइवल ऑफ ए बिजनेस डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। और बिजनेस तभी जिंदा रह सकता है जब उसमें एबिलिटी होगी प्रॉफिट कमाने की। प्रॉफिट इज नेसेसरी टू पे रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिवार्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ द एंटरप्रेनर। और ये प्रॉफिट एंटरप्रेनर के लिए, बिजनेस के मालिक के लिए, ये जो प्रॉफिट होता है वो रिटर्न है, रिवार्ड है। नंबर 7, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अगर वो बिजनेस है तो निश्चित रूप में उसमें रिटर्न की अनिश्चितता होती है।
मतलब आप जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई गारंटी नहीं है कि उसका फिर आपको रिटर्न मिलेगा, तभी वो बिजनेस हो सकता है। बिजनेस का ये खासियत है, ये लक्षण है कि उसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। मतलब आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देयर इज अनसर्टेनिटी एज रिगार्ड मेकिंग ऑफ प्रॉफिट और इनकरिंग लॉसेस इन डूइंग अ बिजनेस। क्या है, अगर आप बिजनेस कर सकते हैं तो आप कह नहीं सकते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हाँ, ये सही बात है कि आपने बिजनेस जो किया है वो प्रॉफिट कमाने के लिए किया है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा ही है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना प्रॉफिट होने का गारंटी है और ना ही लॉस होने का गारंटी है। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट कैपिटल इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। हर बिजनेस कैपिटल इन्वेस्ट करता है लाभ कमाने के लिए, बट देयर इज नो सर्टेनिटी दैट इट विल अर्न प्रॉफिट। लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, निश्चित नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लाभ होगा ही। नंबर 8 रिस्क एलिमेंट। अगर वो बिजनेस है तो निश्चित रूप में उसमें रिस्क होगा। भाई रिस्क क्या है? आपका मशीन खराब हो सकता है, समय पर रॉ मटेरियल नहीं मिल सकता है, ये सब बिजनेस में रिस्क है। ये सारा बिजनेस का रिस्क है। चोरी हो गया, आग लग गया, ये सब क्या है? और अगर आप बिजनेस करते हो तो ये संभावना रहती है। अगर किसी बिजनेस में रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस हो ही नहीं सकता है। बिजनेस तभी होगा जब उसमें रिस्क हो। रिस्क एलिमेंट। ऑल बिजनेस एक्टिविटी कैरी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगर आप बिजनेस करते हो और वो बिजनेस है तो उसमें रिस्क जरूर होगा, अनिश्चितता जरूर होगी, अनसर्टेनिटी जरूर होगा। अगर वो बिजनेस है तो ये बिजनेस का लक्षण है कि उसमें रिस्क होगा ही। द रिस्क में बी रिलेटेड टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीन। क्या हो सकता है? ये रिस्क आपका जो मशीन है जिससे आप प्रोडक्शन कर सकते हैं उसका अगर मान लीजिए खराब हो गया। चेंज ऑफ फैशन, फैशन में चेंज हो गया तो आपके यहाँ जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसको कोई खरीदेगा नहीं, रिस्क है। टेस्ट ऑफ कस्टमर, अगर कस्टमर का पसंद बदल गया तो फिर क्या होगा? आप जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो बिकेगा नहीं, तो वो आपके लिए बेकार हो गया। नॉन एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जिससे आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं वो रॉ मटेरियल आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये सब क्या है? रिस्क है। रिस्क है तभी बिजनेस है। अगर रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस हो ही नहीं सकता। ऑल्सो रिस्क दैट मे कॉजेज लॉस टू द बिजनेस बाय फायर, थेफ्ट एंड नेचुरल क्लाइमेट। और भी रिस्क है, आग लगना, चोरी होना, भूकंप का आना, बाढ़ आना, ये सारा क्या है? रिस्क है। तो बिजनेस है तो रिस्क है। अगर उसमें रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस हो ही नहीं सकता। नंबर 9 क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस के द्वारा यूटिलिटी का क्रिएशन होता है। कैसे क्रिएशन होता है? रॉ मटेरियल से आप फाइनल गुड्स बनाते हैं तो क्या होता है? उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। पहले वो रॉ मटेरियल था, अभी फिनिश गुड्स है। ये फॉर्म यूटिलाइजेशन हुआ, फॉर्म यूटिलिटी हो गया। जहाँ पर सामान बनता है सारे यूजर वहाँ नहीं होते हैं। ट्रांसपोर्ट के द्वारा उस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है जहाँ पर लोग उस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्लेस यूटिलिटी हो गया। तो बिजनेस है तभी ये संभव है। बिजनेस है तभी ये संभव है कि एक फॉर्म से दूसरे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करना,
ये क्या है? फॉर्मल यूटिलिटी है। प्रोडक्ट को जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वहाँ से ले जाकर के दूसरे जगह ले जाते हैं, वहाँ पर कंज्यूमर यूज करते हैं। तो यहाँ भी यूटिलिटी किस तरह की हो गई? ट्रांसपोर्टेशन की प्लेस यूटिलिटी हो गई। सो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, अगर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है तो वो बिजनेस है, और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी उसमें अगर नहीं है तो वो बिजनेस नहीं हो सकता है। ऑल बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट सर्टेन यूटिलिटी फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए हर बिजनेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू। फॉर्म यूटिलिटी रूप में बदलाव हो जाता है। पहले रॉ मटेरियल था, अब उससे एक नया प्रोडक्ट बन गया। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। और यहाँ पर प्लेस यूटिलिटी की बात करेंगे, जहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन होगा वहाँ से ट्रांसपोर्ट के द्वारा वैसे वैसे जगह पर ले जाया जाएगा जहाँ पर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस यूटिलिटी। तो बिजनेस है तभी संभव, अगर बिजनेस में यूटिलिटी नहीं होगी, प्लेस यूटिलिटी नहीं होगी, फॉर्म यूटिलिटी नहीं होगी, तो वो बिजनेस हो ही नहीं सकता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।